तो दोस्तों अब तो लग रहा है कि जितने नेता बैठे हैं आदमी, नेताओं को तो चूड़ियाँ पहन लेना चाहिए। हाँ, नेताओं को तो चूड़ियाँ पहन लेना चाहिए, क्योंकि ये कुछ कर नहीं पाएगी। जो जेल पे जा रहा है उसको बाइज्जत बड़ी कर रहे हैं, और बड़ी करने के बाद बाहर ला के फूल माला पहनाया जा रहा है। गैंग रेप करने के बाद उनको फूल माला पहनाएंगे तो वो क्या करेगा? आगे बढ़ के और रेप करेगा या बस करेगा? तो दोस्तों, इन नेताओं के भरोसे मत रहो, पुलिसों के भरोसे मत रहो। जिसके साथ रेप हो रहा है उसी को बोलो, तुम दोबारा जाओ उसके पास, और उसके पास जाके फिर उससे प्रेम करो, और उससे संबंध बनाने का उसको टॉर्चर करो कि फिर से तू मेरे पास आ। और जब तुम्हारे पास आए तो उसको सीधे काट दो। कोई दूसरा उपाय नहीं है मेरी बहनों। अगर तुम सोच रही समझो कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है और किसी के साथ ना हो, तो बस एक ही उपाय है और कुछ नहीं है, एक ही उपाय है। अगर 2-4 लोगों के साथ ऐसे करोगे तभी दूसरी लड़कियों को भी हिम्मत मिलेगी, और जो गैंग रेपियों हैं उनकी हिम्मत घटेगी, बढ़ेगी नहीं, घटेगी। अगर ऐसा ही चलता रहा कि गैंग रेप करेंगे, जेल जाएंगे, पैसा दे के वापस आ जाएंगे, तो उनकी हिम्मत बढ़ेगी, घटेगी नहीं, बढ़ेगी। और हम सोच रहे हैं उनकी हिम्मत घटनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। अगर ऐसा करना है तो यही एक ही उपाय है, दूसरा नहीं है। अगर आप लोग सोचो कि पुलिस से मदद लें, नेता लोगों को बोलें कि उसको फांसी दो, फांसी देने से कुछ नहीं होगा, एक बार में मर जाएंगे। और जो बच्चियों को तड़पाते हैं उनका क्या? जो बच्चियाँ चली गई उनके माँ बापों का क्या? कुछ नहीं। उनको भी ऐसे ही तड़पाओ जैसे उन्होंने बच्चियों को तड़पाया। पहले तो उसे हाथ पांव काटो, फिर उसका वो सामान काटो जिससे वो दूसरी लड़कियों का गैंग रेप करना छोड़ दे। जब सामान ही नहीं रहेगा तो रेप किसका करेगा? हाँ, जब सामान ही नहीं रहेगा उसका रेप करने वाला, तो रेप किसका करेगा? भोसड़ी मादर चौदों का तो लूला ही काट देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। शर्म नहीं आती इन लोगों को? घर में माँ बहन नहीं है, उनकी लड़कियाँ नहीं है? जो नेता अभी गैंग रेप किया उसकी बहन नहीं थी, उसकी माँ नहीं थी? किससे जन्म? साला हराम को जिससे जन्म लेता है उसी को ही ऐसे करता है। हाँ, इनकी मोदी के भरोसे मत बैठो, न योगी के भरोसे बैठो। पुलिस वाले भी ऐसे निकलते हैं, पुलिस वाले भी हेल्प नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। रोडों में मोमबत्ती लेके घूमने से कुछ नहीं होगा। पूछो, हमारी भी एक लड़की है, हमारी भी बहन है, हमारी भी माँ है, हमको भी डर लगा रहता है। हम लोग भी तो घर पे परिवार छोड़ के बाहर कमाने आते हैं, तो हमको भी तो डर लगा रहता है कि हमारे साथ कुछ भरोसा नहीं कि हमको कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो इनके भरोसे मत बैठो। हर एक बेटी को, हर एक माँ को, हर एक बहन को ये बोलो कि अपने साथ में एक हथियार रखो। तुमको अगर कोई आँख दिखाए तो तुम भी आँख दिखा सको उसको, आँख मत छुपाओ। उसे आँख छुपाने से कुछ नहीं होगा, उसको आँख दिखाओगे तब वो डरेगा। अगर तुम सोचो कि हम डर जाएं, वो हमको कुछ बोल रहा है तो हम छुप के बैठ जाएं, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। वो आज तुमको दिखा रहा है, कल दूसरे को बुलाएगा, कल और दूसरी लड़कियों को बुलाएगा। तुम लोग क्या चाहती हो कि और भी लड़कियां ऐसी फंसे तुम्हारे जैसे तुम बदनाम हुई हो, उसको भी बदनाम करो? ये सब तुम्हारे हाथ में है। वो लोग कुछ नहीं करेंगे, नेता लोग, क्योंकि वो पैसा दे के बेल दे रहे हैं, वापस कर रहे हैं। तो इससे कुछ नहीं होने वाला मेरी बहनों। सब मेरे दोस्तों से निवेदन है कि मोमबत्ती लेके मत रोड में निकलो। मोमबत्ती लेने से कुछ नहीं होगा, न उसको कुछ बोलने से होगा कि फांसी दो, फांसी से कुछ नहीं होगा। फांसी भी होगी तो एक झटके में मर जाएगा, और एक झटके में मारने में क्या उसको क्या कुछ दर्द नहीं होगा, एक झटके में ही मर जाएगा। उसको भी ऐसे ही दर्द दो जैसे उसने हमारी बहन को, हमारी छोटी बच्ची को, बेटी तो थी जो 2 साल की 3 साल की लड़कियों के साथ रेप हुआ, बेटी तो थी हमारी। दूसरी हमारी बेटी, जब हम दूसरे को बेटी को अपनी बेटी समझेंगे तब ना कोई हमारी बेटी को अपनी बेटी समझेगा। जब हम ही नहीं समझेगा तो कौन समझेगा दोस्तों? कोई नहीं समझेगा। एक लड़की का दर्द एक लड़की ही समझ सकती है, दूसरा कोई नहीं समझेगा। इसीलिए उसको ऐसे बोलो जैसे उसने तेरे साथ किया, तू भी उसके साथ वैसे ही कर। ऐसा नहीं कि उसको फांसी दे दो, पुलिस के हवाले कर दो, नेता के हवाले कर दो, ताकि नेता लोग आज बेल में डाले, कल बाइज्जत करके बड़ी निकाल ले। नहीं, उसको भी साले को ऐसे ही तड़पाओ। ज़िंदगी भर उसको अफसोस होना चाहिए कि मैंने कुछ किया था, किसी ने मेरे साथ कुछ किया। जब उसके साथ ऐसा होगा तभी ये गैंग रेप बंद होगा दोस्तों। योगी से, मोदी से मदद लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग कुछ नहीं करेंगे। उससे मदद मत मांगो। जो बहनों के साथ गलत हुआ है वही बता सकती हैं कि क्या बीत रही है उनके ऊपर। दूसरा तो तमाशा देखने वाला है, मोमबत्ती लेके रोड पे निकल पड़ेगा, बस उसको क्या है, रोड में नारा लगाएगा।
इससे कुछ नहीं होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, नमस्ते, फिर मिलेंगे। मैं न्यूज़ देखती हूँ तो मेरे को इतना बुरा लगता है दोस्तों, अगर मेरे सामने वो आ जाए ना, तुरंत उसका पैंट उतार के वो सामान काट दूँ जो दूसरे को बेइज्जत करता है, लड़कियों की इज्जत नहीं समझता है।